दिल्ली की जनता को ये लगता है कि पिछले 10 साल में वो ठगी गई है। पीने तक का पानी गंदा है। में इस बार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा और बहुमत से कहीं अधिक सीटें आएंगी। मैं इनसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में 10 साल में दिल्ली की जनता पूछ रही है, दिल्ली की जनता के लिए क्या किया। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर अब तैयारियां जो है पार्टियां शुरू कर चुकी हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने आज जो है अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी हैं। सर, आज आप लोगों ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया है और नारा भी दिया है, अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे, क्या कहेंगे सर? ये दिल्ली की जनता का नारा है। दिल्ली की जनता अब सहने के मूड में नहीं है और वो दिल्ली में जो केजरीवाल साहब की सरकार है उसको बदलने के मूड में है। दिल्ली की जनता को ये लगता है कि पिछले 10 साल में वो ठगी गई है। पीने तक का पानी गंदा है और 10 साल से कितने लोग गंदा पानी पी के कितना बीमार हुए, और बीमार हो जाए तो दिल्ली सरकार की कोई अस्पतालों की, मोहल्ला क्लिनिकों की कोई व्यवस्थाएं नहीं है, ना डॉक्टर है हॉस्पिटल्स में इतनी भीड़ है। इन्होंने 20 नए हॉस्पिटल बनाने की बात की थी, एक भी नया हॉस्पिटल नहीं बनाया। मोहल्ला क्लिनिक 1000 मोहल्ला क्लिनिक बात करी थी कि बनाएंगे, 200-250 बने हैं, उसमें ना डॉक्टर है, ना दवाई है, ना पैरामेडिकल है। उसके आसपास ही कूड़ा इतना है कि वहां पे जाने का मतलब है कि बीमारी को घर लेके आना। तो दिल्ली की जनता ने ये ठाना है कि अब वो नहीं सहेगी और वो बदल के रहेगी। सर, लेकिन जिस तरीके से कल केजरीवाल एक बड़ा खुलासा करते हुए कह रहे थे कि दिल्ली में शाहदरा की बात करें, वहाँ 11,000 लोगों का वोट कट गया, कह रहे इसी तरह बीजेपी हर विधानसभा में कर रही है ताकि चुनाव जीत जाए, और ये एक पूरी साजिश के तहत किया जा रहा है ताकि आम आदमी पार्टी की सरकार ना बने। दरअसल जो जैसा होता है, जिसका जैसा मन होता है वो वैसा ही सोचता है। इन्होंने पिछली बार कॉर्पोरेशन के चुनाव में 7.5 लाख वोट उन लोगों के कटवाए जो एक घर में 3 या 4 लोग रहते हैं। इन्होंने कटवाए। ये सोचते हैं कि कटवा खुद रहे होंगे, शोर मचा रहे हैं कि बीजेपी करवा रही है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, चुनाव आयोग की वोट काटने की, वोट बनाने की प्रक्रिया है। वोट काटने के लिए फॉर्म नंबर 7 भरा जाता है। 7 नंबर भरने के बाद ARO RO वहां पर अपनी BLO के द्वारा जांच करते हैं, और इसके अलावा जिसका वोट कटना है उसको उसके उस पते पर नोटिस दिया जाता है और उसको मौका दिया जाता है कि वो जवाब दे, वहां पर वो रहता है या नहीं रहता है। अगर नहीं रहता है तो कटेगा, अगर रहता है तो कैसे कटेगा। तो कह रहे चेतावनी दे रहे हैं लोगों की, जेल भेज देंगे अगर आप ऐसे ही करेंगे, सरकार आती जाती है। लेकिन वो तो धमकाने में माहिर है ना, अफसरों को धमकाता है, अफसरों को अपने कमरे में बुला करके चांटे लगवाता है। तो ये काम तो उसका अधिकार सा हो गया हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर पे क्या कहेंगे, जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं लॉ बार-बार एंड अमित शाह ऑर्डर जी पर वो टारगेट कर रहे हैं? ये ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। मैं इनसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में 10 साल में दिल्ली की जनता पूछ रही है, दिल्ली की जनता के लिए क्या किया, दिल्ली के विकास के लिए क्या किया, ये बताए। लॉ एंड ऑर्डर 2014 से पहले के आंकड़े और 2014 के बाद के आज तक के आंकड़े, क्राइम रेट में लगातार दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में डाउन आया है। तो लॉ एंड ऑर्डर पे वो बात नहीं कर सकते। आखिरी सवाल है, कितनी सीटें आपको लग रही है, क्या माहौल लग रहा है दिल्ली में, किसकी, बीजेपी की? दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा और बहुमत से कहीं अधिक सीटें आएंगी। जी, धन्यवाद सर। तो ये हमने बातचीत करी केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी से। वीडियो जर्नलिस्ट अमन के साथ मैं हिमांशु दुबे, Daily 24 भारत, दिल्ली।